चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। मंच विराजित पूज्यपाद के युगल चरणों में कोटिशः नमन। पूज्य महात्मा साधक वृंद सत्संग प्रेमियों, आदर दिया माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सभाओं के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की मन की एकाग्रता को ध्यान करते। ध्यान योग का 7वां अंग है। योग के 8 प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंत में समाधि। जब तक हम लोग यम और नियम का पालन नहीं करेंगे, आसन की सिद्धि नहीं हो सकती। गुरु महाराज के वचन में आया है, दृढ़ आसन से देर तक बैठे रहने के बिना ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता। ध्यानाभ्यास के लिए कैसे बैठना चाहिए, बैठने की क्या युक्ति है, क्या कला है, इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण उद्धव देव जी महाराज के माध्यम से हम लोगों को ज्ञान दिए हैं। श्रीमद् भागवत स्कंध 11 में आया है, सम आसन आसीनः सम कायो यथा सुखम हस्तावृत्तं आधाय स्वरसाक्षण। सुखपूर्वक अर्थात मन में किसी तरह का टेंशन नहीं रहे, तनाव नहीं रहे, शरीर भी स्वस्थ हो, सुखपूर्वक समासन से बैठकर। समासन का मतलब बाएं पैर को नीचे, दाहिने पैर को ऊपर, बाएं हाथ को नीचे, दाहिने हाथ को ऊपर। क्योंकि बाएं पैर में जो गुण रहता है उन्हीं से मिलता जुलता गुण बाएं हाथ में, दाहिने पैर में जो गुण रहता है उन्हीं से मिलता जुलता गुण दाहिने हाथ में। इसे बाएं पैर को ऊपर, दाहिने पैर को बाएं पैर नीचे, दाहिने पैर को ऊपर, बाएं हाथ नीचे, दाहिने हाथ को ऊपर। हस्तावसन आधाय, हाथ को तर ऊपर गोद में रखते हुए। जो ही हाथ को तर ऊपर गोद में रखते हैं, शरीर सीधा हो जाता है। हस्तावसन आधाय स्वरसाक्षण, अपनी श्रद्धा को, अपने ख्याल को नासाग्र अर्थात आज्ञा चक्र में स्थिर करना। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त अर्जुन के माध्यम से लोगों को यह ज्ञान दिए हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में आया है, समं काय शिरोग्रीवं धार्यन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं लोकयन्। धड़ को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर के। जो नहीं चले वह स्थिर कहलाता है। इस श्लोक के अंतर्गत स्थिर शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। अचल धारण करके और स्थिर होकर इसका क्या अर्थ हो गया? जैसे कोई बच्चा हमारे गोद में बैठा हुआ है, हम स्थिरावस्था में हैं, हम भी बैठे हुए हैं, लेकिन वह बच्चा कभी नाक नोचता है, कभी कान नोचता है, कभी मुंह में हाथ डाल देता है। इस अवस्था में हम बच्चे को पूर्ण रूप से स्थिर नहीं कर सकते। इसी प्रकार हम करने बैठे हैं, जब आसन भी सिद्ध है, दृढ़ है,
लेकिन जब के जगह हो रहा है गप, हम पूर्ण रूप में स्थिर नहीं हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अचल धारण करके और स्थिर होकर के। एक प्रोफेसर साहब कुछ रामलाल बाबू गुरु महाराज से भजन वेद लिए थे। भजन वेद लेकर कुछ दिनों तक ध्यान किए, फिर ध्यान करना छोड़ दिए। कुछ दिनों के बाद गुरु महाराज उसी क्षेत्र में सत्संग प्रचार के लिए आए हुए थे। तो प्रोफेसर साहब गुरु महाराज के दर्शनार्थ जाते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं। गुरु महाराज पूछ देते हैं, प्रोफेसर साहब ध्यान भजन करते हैं कि नहीं? प्रोफेसर साहब ने कहा, हुजूर मैं 2-3 महीने से ध्यान नहीं करता। क्यों नहीं ध्यान करते हैं? बतलाने लगे, जब मैं घर के कामकाजों में रहता हूँ, कॉलेज में विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, किसी बात का चिंतन नहीं आता, ख्याल नहीं आता। लेकिन जब ध्यान करने के लिए बैठता हूँ, उसी समय सारी बातें, सारा वृत्तांत, लेखा जोखा, लेन देन सब सामने आ जाता है। सब मैं अधिक दौर में ध्यान करना छोड़ दिया। गुरु महाराज ने कृपा की, आपको ध्यान नहीं छोड़ना था, ध्यान करते रहना था। इतनी बात बोल के महाराज चुप हो जाते। चीनी को पानी में डाल करके जब उस कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाया जाता है, आंच लगाई जाती है, कितनी गंदगी निकलती है, जिसे लोग मैलिया करते हैं। सफल कारीगर उस मैलिया को छाप करके दूसरे बर्तनों में रखते हैं, फिर चीनी शुद्ध हो जाता है, सिरा साल का। उसी प्रकार मन रूपी कढ़ाई को, तन रूपी कढ़ाई को सावधान रूपी चूल्हे पर चढ़ा करके जब रूपी आंच जब लगाई जाती है, मन का खटलिकार बाहर निकलता है। अपरांतकालीन सत्संग के बाद गुरु महाराज को टहलने की आदत थी। गुरु महाराज टहलने जाते हैं। कुछ बात संत श्री तुलसी महाराज सेवारत थे, ये भी निकल जाते हैं। प्रोफेसर साहब की उन्हें बात आई, मुझे भी साथ में चलना चाहिए। गुरु महाराज लंबे डेग में आगे बढ़ जाते हैं। कुछ बात संत श्री तुलसी महाराज अपने डेग को धीमे कर देते हैं, क्योंकि प्रोफेसर साहब से कुछ बातें करनी थी। गुरु महाराज आगे बढ़ गए। कुछ संत महर्षि महाराज प्रोफेसर साहब से पूछते हैं, प्रोफेसर साहब अब कभी कपड़ा अपने से साफ किए हैं? अच्छा, विद्यार्थी जीवन में था, अपने से भी साफ किया करता था। कैसे साफ करते थे? लाने लगे, कपड़ा को पानी भिंगा देते थे, साबुन लगा देते, उसको फूलने देते थे। फूलने के बाद उनको मसते थे। मसने के बाद कुछ निकलता भी था, हाँ मैल निकलती थी। कुछ बाबा कहते आप तो कपड़ा साफ करने के लिए गए थे, या तो मैल नहीं साफ हो रहा है। तो बाबा जब तक मैल नहीं साफ होगा, जब तक मैल बाहर निकलने के कपड़ा साफ कैसे होगा? उसमें एक बात और है, जो कपड़ा जितना गंदा रहता है उसमें उतना अधिक साबुन देना पड़ता है। तो उसी प्रकार जिसका मन मलिन है, उनको उतने लंबे समय तक ध्यान करना पड़ता है। कुछ बात करते हैं, जो गंगा प्रेमी होते हैं, भादो महीने की गंगा स्नान जाते हैं। गंगा जी में क्या क्या नहीं बसता है? घास बसता है, पात बसता है, मुर्दा भी बसता है। गंगा प्रेमी जो होते हैं, उस घास पात को हटा देते हैं, डुबकी लगा लेते हैं। पुराने पोखर में सेवार लगा हुआ रहता है। जो स्नान करने जाते हैं पोखर, हालांकि साधक को पोखर में स्नान नहीं करना चाहिए, बहुत गर्मी के मौसम में स्नान करने पोखर में जाते हैं, उस सेवार को, घास को, तृण को दोनों हाथों से हटा देते हैं, डुबकी लगा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार है, हम लोग जब करने के लिए बैठते हैं, साधना में बैठते हैं,
आगे जाकर के एक जगह मिल जाती है। जो उसी प्रकार हमारी चेतन धार, दोनों चेतन धार का जो मिलन होता है, यह क्रिया संत मत की मार्मिक क्रिया है। इस क्रिया को करने के लिए हम लोगों को मन को एकाग्र करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तत्र सर्वव्यापकं चित्तमाकृष्य एकत्र धारयेत नान्यान चिंतयेत भुजः सुस्मितं भावेन्मुखं। सभी ओर से फैले चित्त को स्थिर करके मेरे अन्य गुणों का चिंता न करता हुआ केवल मेरे मुस्कुराते मुख का ही ध्यान करो। गुरु महाराज की वाणी में आया है, योग हृदय केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़कर मन मानसों को मोड़ सब आशा निराशा छोड़कर। भेद की जो क्रिया भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के माध्यम से हम लोगों को यह ज्ञान दिए हैं। भेद की वही बात, वही क्रिया संत महापुरुष भी बतलाया है। संत कबीर साहब महाराज की वाणी में आया है, नयन नासिकाग्र सुदास वाली वाणी में आया, नासिकाग्र कहाँ ब्रह्म गुरुवास है, अविनाशी दिन से नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश। संत कबीर साहब महाराज की वाणी में आया है, नयनों की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों के चिट्टा डार के एको लियो उठाए। धन्य निर्मल नासिका निरखो नयनों की कोर, सहजे चंदा हुई है भवन गुंजियोर। इसके लिए रास्ता चलते, काम करते, उठते बैठते से हम लोग जब सुना करते हैं, बैठत 12 चलत 18 सोबत पूरी 30 विषय में 64 चले कब भजो जगदीश। प्रथम पहर जागे सराय पहर दूसरो भोगी, चोर जागे तीजे पहर चौथे पहरे जोगी। जागे न पिछले पहर करे न गुरु मत जाप, मुँह फाड़े से बोल रहे दाको लागी पाप। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत पलटू साहब कहते हैं
परंतु कार्य सब करे, सूरत रहे अलगाम, कमच दृष्टि जो लाभ रही सो ध्यानी करना। इसमें बहुत सावधानी की जरूरत है। ध्यान का सबसे पहला दुश्मन है आलस, दूसरा दुश्मन है गुनाह। यदि हम ध्यान करना चाहते हैं, सबसे पहले आलस को त्यागिए, और दूसरा दुश्मन है गुनाह। गुनाहों से बढ़कर के दुनिया में कोई शत्रु नहीं है, वही मन को लगने नहीं देता है। ध्यान रखें, जो अच्छे साधक होते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, जो तरक्की करना चाहते हैं, तो गुनाहों को हमेशा रोकने का प्रयास करते हैं। तो गुनाहों रोका जाता है मानस जप के द्वारा। यदि मानस जप में हमेशा मन को लगाएंगे, तो धीरे धीरे होते होते गुनाह रुकेगा, गुनाह समाप्त हो जाएगा। तब जिस लक्ष्य पर जो हम ध्यान करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, तब देखने को भी मिलेगा और सुनने को भी मिलेगा। मन का तरंग मार लो, तरंग ही गुनाह है। अनसन बात चिंतन करता है, जो नहीं करना चाहिए चिंतन, वह चिंतन हो जाता है। प्रकृति का स्वभाव से, मन का स्वभाव से, उर्मिला पाप से मन बहुत तरह का चिंतन करता है। वह चिंतन को हटाना है मानस जप के। मन का तरंग मार ले, बस हो गया। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया। आदत बुरी, गंदा आदत, गंदा स्वभाव, गंदा चिंतन कैसे छूटेगा? गंदी आदत छूटेगी सत्संग का प्रभाव से, साधु संतों का सेवा से, संसर्ग से। सत्संग में यदि हम आ जाएंगे, सत्संग सुनने लग जाएंगे, यह ऐसा संभोग है कि जो सत्संग में आ जाता है वह खींचा जाता है, वह खींचा जाता है तो वो एक दिन वह पवित्र हो जाता है। आदि नाम पारस है, मन है मैला लोह, परसद ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। वह पवित्र हो जाता है, मोह का बंधन, सब बंधन समाप्त हो जाता है और परमात्मा के प्यारे हो जाते हैं। एक